हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय नेम इज आकाश ठाकुर। आज हम आपके साथ हड़प्पा सभ्यता का एक और पार्ट लेकर आए हैं। जैसा कि हमने आपको पिछले दो पार्टों में दर्शाया कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया, मोहनजोदड़ो के बारे में बताया, वहाँ की सामाजिक जीवन, वहाँ का आर्थिक जीवन, वहाँ का जीवन निर्वाह तथा अन्य और तत्वों के बारे में हमने आपको जानकारी दी। आज का जो हमारा पार्ट है ये फाइनल पार्ट है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इसीलिए इसके 3 पार्ट या 3 से ज्यादा पार्ट भी आ सकते हैं। तो आज के इस पार्ट में कोशिश करेंगे आपके इस चैप्टर को क्लोज करने की। ठीक है, आज के इस चैप्टर में हम जानेंगे कि वहां के कुछ प्रमुख स्थलों के बारे में, कि वहां के प्रमुख स्थान कौन कौन से थे, और अंत में जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता जो एक आपकी विकसित सभ्यता, विकासशील सभ्यता के रूप में जानी जाती है, जिसकी नगर नियोजन प्रणाली भी काफी अच्छी थी, तो वो समाप्त कैसे हुई, उसके फिनिश होने के क्या कारण थे, क्योंकि इनसे आपके क्वेश्चन काफी सारे बनते हैं जो आपको देखनी चाहिए। ठीक है, और नोट डाउन जरूर कीजिएगा, पेन और कॉपी लेके बैठिएगा। सबसे पहले हम प्रमुख स्थलों पे आते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका जो प्रमुख स्थल है, यहाँ पर आपके चंद्रो, जो आपका इसकी खुदाई का श्रेय जो जाता है वो जाता है गोपाल मंजूमदार को। ठीक है दोस्तों, गोपाल मंजूमदार ने आपके चंद्रो क्षेत्र की आपकी खुदाई की, और ये इस समय अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है, और सभी को पता है सिंधु नदी इस समय आपके पाकिस्तान के क्षेत्र में है। तो वर्तमान में ये इलाका आपका कहां पर है, आपके पाकिस्तान में। इसके अलावा यहां से केवल एकमात्र ये ऐसा शहर था जो दुर्ग रहित क्षेत्र था, और यहाँ पर इसे आपके औद्योगिक शहर की श्रेणी में डाला गया था। देखिए, शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि जो आपकी हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, क्या कुछ भी कह सकते हैं आप इसे, तो वो जो थी वो एक विकासशील सभ्यता थी, जिनमें आपकी नगर नियोजन व्यवस्था काफी अच्छी थी। तो नगर नियोजन व्यवस्था में आपके बताया था मैंने दुर्ग और निचले क्षेत्रों के बारे में। जब अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो पिछली वीडियो जरूर देखेगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दुर्ग क्षेत्र वो क्षेत्र थे जो एक रिहायशी इलाका माना जाता था। तो एकमात्र ऐसा शहर था चंद्रो जो आपका एक रिहायशी शहर के रूप में जाना जाता था, और वह एक औद्योगिक क्षेत्र की श्रेणी में भी आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये है इसकी एक विशेषता। इसके अलावा यहां से कुछ तत्व प्राप्त हुए हैं, जैसे कुछ वस्तुएं मिली हैं, लिपस्टिक, शीशा, मनके और कुत्ते और बिल्ली के पैरों के निशान इस जगह से आपके प्राप्त हुए हैं। हालांकि ये पूछा जाता है क्वेश्चन, अगर एग्जामिनर पूछता है तो सिंधु घाटी सभ्यता में एकमात्र शहरी क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र जहां पर आपके दुर्ग रहित क्षेत्र रहा हो तो आप बता सकते हैं चंद्रो। ठीक है दोस्तों, इसकी खुदाई के बारे में मैंने आपको बता दिया, और वर्तमान में ये कहाँ स्थित है वो भी। ठीक है, सेकंड स्थान की बात करते हैं। सेकंड है आपका रोपड़। रोपड़ जो है उसकी जो खुदाई की गई वो ज्ञानदत्त शर्मा द्वारा की गई थी। ठीक है, ज्ञानदत्त शर्मा, इसकी खुदाई का श्रेय जाता है, खोज की इन्होंने, और ये इस समय वर्तमान में पंजाब में सतलज नदी के तट पर बसा हुआ है इस क्षेत्र। इसके अलावा यहां से प्राप्त होने वाली एकमात्र चीज, यहाँ की जो विशेषता बताई जाती है वो है कि यहाँ पर मानव के साथ साथ कुत्तों को भी दफनाया गया था, जिसके उसके प्रमाण मिले हैं आपके रोपड़ क्षेत्र में। ठीक है, वर्तमान में ये कहाँ है तो दोस्तों आप बता सकते हैं पंजाब में। हालांकि पूछा जा सकता है कि रोपड़ क्षेत्र किस नदी के किनारे तट पर स्थित है, या वर्तमान में ये कहां पर है, तो आप बताएंगे पंजाब और सतलज नदी के तट पर स्थित क्षेत्र है। ठीक है, ये दो क्षेत्र हुए आपके। जो मोस्ट इंपोर्टेंट जिसके बारे में चर्चा की जाती है, कालीबंगा, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं, आप देखते हैं। जैसे सबसे पहले इसकी खुदाई की चर्चा कर लेते हैं। तो बीके थापड़ और बीबी लाल, इन दो व्यक्तियों ने मिलकर इस क्षेत्र की खुदाई करी। कई बार पूछा भी जाता है कि कालीबंगा कहाँ है, किस क्षेत्र में इस समय है, तो वर्तमान में ये राजस्थान में घगर नदी के किनारे बसा हुआ क्षेत्र है ये। ठीक है, आज वर्तमान में। और इसकी जो चर्चा की जाती है कि कालीबंगा का अर्थ क्या है, तो दोस्तों सभी को पता होना चाहिए कालीबंगा का अर्थ क्या है, काली मिट्टी की चूड़ी। ठीक है, इसके अलावा जो यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट वस्तु मिली और पूछी जाती है वो है ये, जो आपके कई बार क्वेश्चन देखा गया है कि हड़प्पा सभ्यता में हल से जुते हुए खेतों के निशान किस क्षेत्र में मिले हैं। तो आप
बेझिझक होकर कह सकते हैं कालीबंगा में। ठीक है, एकमात्र यही आपके क्वेश्चन देखने को मिलता है जहां पर आपके हल से जुते हुए खेतों के निशान प्राप्त हुए हैं, तो आप कह सकते हैं कि कालीबंगा ऐसा क्षेत्र है जहां पर हल से जुते हुए खेतों के निशान मिले। इसके अलावा अलंकृति ईंटें प्राप्त हुई, हवन कुंड मिला है। यहाँ से हवन कुंड, वहां पहले जिस तरीके से मैंने आपको बताया एक विकसित विकासशील शहरी केंद्र था वो एक, तो वहां पर हर एक चीज का प्रावधान था। तो वहां जो धर्मों को लोग मानते थे वो हवन यज्ञ आपन वगैरह किया करते थे। तो वो स्थान कहां पर बनाया गया? कालीबंगा क्षेत्र में। ठीक है, और यहाँ से चूड़ी प्राप्त हुई है। इससे रिलेटेड आपके मैं दोस्तों बता सकता हूं, यहाँ पर आपके जो मैंने 3 क्षेत्र लिखे हैं, चंगलो, रोपड़ और आपका कालीबंगा, इनके खुदाई खोजकर्ता के बारे में पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है। कई बार ये पूछ लिया था किस नदी के तट पर या इस समय वर्तमान में ये कहां पर है, तो पंजाब, आपके पाकिस्तान, और ये मैंने आपको राजस्थान बताया। हालांकि कालीबंगा से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि हल से जुते हुए खेतों के निशान कहां पर प्राप्त हुए हैं, ऑप्शन आपको दे देंगे कई, तो वहां पर आपको याद रखना है कि कालीबंगा एक ऐसा क्षेत्र था जहां पर हल से जुते हुए खेत प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे चर्चा हम करेंगे और लोथल की करेंगे, धोलावीरा की करेंगे। ठीक है, और चर्चा करेंगे कि किस तरीके से सभ्यता का अंत हुआ। ठीक है, जिसे स्क्रीनशॉट लेना दोस्तों, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। आइए अगर और क्षेत्रों की चर्चा करते हैं जिसमें हम जानेंगे आपके धोलावीरा, लोथल और आपके सुरकोटदा के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों पहले चर्चा करते हैं धोलावीरा की। तो धोलावीरा से जो खुदाई की इसकी, वो रविंदर सिंह बिष्ट द्वारा खुदाई की गई थी तथा वर्तमान में ये आपके गुजरात में है। तो ये तीनों जो क्षेत्र मैं आपको बताने वाला हूं, धोलावीरा, लोथल और सुरकोटदा, ये तीनों ही क्षेत्र आपके गुजरात में बसे हुए क्षेत्र थे। ठीक है, तो धोलावीरा से जो चीज प्राप्त हुई है वो प्राप्त हुई है स्टेडियम। तो ये कुछ आपके पॉइंट्स हैं जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट है कि धोलावीरा या स्टेडियम कहां से प्राप्त हुआ सिंधु घाटी सभ्यता में, तो आप बता सकते हैं धोलावीरा क्षेत्र से। ठीक है, और वर्तमान में ये कहां स्थित है, तो ये सेम आपके गुजरात में स्थित है। ठीक है, चर्चा करेंगे लोथल की। तो लोथल की खुदाई का श्रेय जो जाता है वो SR राव को जाता है, और यहाँ ये जो स्थान कहां पर है, ये भी गुजरात में भोगवा नदी के किनारे है। भोगाव नदी के किनारे बसा हुआ एक क्षेत्र है, और यहां से बंदरगाह प्राप्त हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि आपके लोथल एक ऐसा क्षेत्र रहा होगा जहां से व्यापार होता होगा, क्योंकि बंदरगाह, बड़े बड़े बंदरगाह प्राप्त हुए हैं यहाँ से, और व्यापार के कुछ आपके साक्ष्य भी मिले हैं यहाँ से लोथल से। तो लोथल को एक व्यापारी केंद्र के रूप में भी जाना जाता रहा होगा, ये आपके बताया गया है। ठीक है, और सुरकोटदा की बात करें तो इसकी खुदाई जगपति जोशी ने की है, और ये भी सेम आपके गुजरात में ही स्थित है। ठीक है दोस्तों, और यहां से प्राप्त होने वाली चीज घोड़े की हड्डियां हैं। ठीक है, तो आई होप सो आपको मैंने अभी जो बताया और जितना आपको अभी तक 2 पार्टों में आपको जानकारी दी है, वो कुछ ऐसे टॉपिक है जो एग्जाम में आपके रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं। कई बार हम रिपीट देखते हैं क्वेश्चनों को, और कई बार इन टॉपिकों से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अभी तक हमने जो जाना है वो सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी जानी है कि इनके प्रमुख क्षेत्र, वहां की नगर नियोजन व्यवस्था कैसी थी, और इसके साथ साथ सामाजिक जीवन, समाधान के तरीके, आर्थिक जीवन और वहां का जीवन निर्वाह का तरीका, ये सारे तरीके हमने जान लिए अभी तक। ठीक है, अब अंत में जानते हैं ये एक विकासशील सभ्यता थी, तो इसका अंत हुआ कैसे। देखिए, अंत के बारे में हर एक लोगों ने अपनी अपनी राय दी है। कोई प्रॉपर एक पर्टिकुलर हमें पॉइंट नहीं पता कि इसका अंत कैसे हुआ होगा। लोगों ने बस चर्चा की कि हाँ ऐसा हुआ होगा, एक कल्पना किया, बता दिया उसके बारे में। तो सिंधु घाटी के अंत के कुछ प्रमुख रीजन है। सबसे पहला, कुछ लोगों का मानना है यहाँ पर अकाल पड़ गया होगा, जिसके कारण भूमि उपजाऊ नहीं रही होगी और पूरी तरीके से अकाल पड़ गया होगा, लोग किसी दूसरे स्थान पर बस गए होंगे, और धीरे धीरे ये स्थान भी क्या हो गया होगा, समाप्त हो गया होगा। फिर कुछ लोगों का मानना है कि सिंधु नदी और अन्य नदियों के किनारे बसे हुए क्षेत्र थे, तो नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया होगा, जिसके कारण सुनामी जैसी समस्या भी उत्पन्न हो गई होगी, ये लोगों ने माना। और लोगों ने माना भूकंप आ गया होगा, एक बड़ा भूकंप आया होगा जिससे जमीन फट गई होगी और पूरा का पूरा शहर उसमें समा गया होगा। ये कल्पना किया, लोगों ने बताया कि सिंधु घाटी इस तरीके से समाप्त हुई होगी।
कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पर जीवन यापन के लिए साधन समाप्त हो गए होंगे, जिसके कारण लोगों ने इस स्थान को छोड़ दूसरे स्थान पर पलायन करना शुरू कर दिया, और पलायन की स्थिति में आपके क्या हुआ, पूरी तरीके से ये एरिया खाली हो गया और एरिया धीरे 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 क्या हो गया, बंजर और समाप्त होता चला गया। तो कुछ बातें बोली गई इसके समाप्ति को लेकर, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके सिंधु घाटी सभ्यता मेरे टॉपिक जो आपसे रिलेटेड टॉपिक बन सकते थे, जितने मैं बना सकता था उतने टॉपिक मैंने आपको वीडियो में बताए, ठीक है। तो इसके कुछ 3 पार्ट हम बना चुके हैं। अगर आपने पिछले 2 पार्ट नहीं देखे तो मैंने जैसा कहा कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और यदि आपको लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक है जो मिस हो गया है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम उस पॉइंट पे भी आपके एक वीडियो बना सकें, ठीक है। आगे जो हम चर्चा करेंगे आने वाले पार्टों में, वो चर्चा करेंगे हम लोग वैदिक काल की अब, ठीक है। अब आपका अगला जो चैप्टर आएगा वो वैदिक काल आएगा, जिसमें हम वैदिक काल की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आई होप सो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंच सके, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच।